हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट बैग फॉर 100 स्क्वायर फीट स्लैब। तो यहाँ पे मैं 1000 स्क्वायर फीट स्लैब के बारे में बात करूँगा। आपका 500 स्क्वायर फीट स्लैब है या 2000 स्क्वायर फीट स्लैब है या 1500 स्क्वायर फीट स्लैब है, तो आप कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये वाला जो स्टेप है ये फॉलो करिएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर, तो समझाते हैं अच्छे से। जैसे यहाँ पे हमने स्लैब ले लिया, एक स्लैब आप डायग्राम में देख सकते हैं। हमारा स्लैब का थिकनेस क्या है? 5 इंच थिकनेस है, ठीक है। 5 इंच थिकनेस है हमारा स्लैब का, क्या है? 1000 स्क्वायर फीट हमारा स्लैब है, उसका थिकनेस हमने 5 इंच लिया है। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, तो इसका सीमेंट बैग की क्वांटिटी निकालने वाले कि कितना सीमेंट बैग हमारा 1000 स्क्वायर फीट जो स्लैब है इसमें कितना सीमेंट लग जाएगा, ठीक है। तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपका जो भी है वो हिसाब से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका समझते हैं फॉर्मूला को, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं हमारा 1000 स्क्वायर फीट है, स्क्वायर फीट से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायमेंशन, हमने सबसे पहले डायमेंशन जो भी है उसको प्रॉपर तरीके से कन्वर्जन करना है, कन्वर्ट करना है। तो हमारा 1000 स्क्वायर फीट स्लैब है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 92.936 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा थिकनेस दिया हुआ है ये 5 इंचेस दिया हुआ है, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 5 इंच को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.127 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तब हमें ये पता होना चाहिए, जब हम 1000 स्क्वायर मीटर का करें तो हमारे एक स्क्वायर मीटर का एक स्क्वायर फीट का हमें पता होना चाहिए कितना आता है। एक स्क्वायर फीट में कितना वॉल्यूम, कितना स्क्वायर मीटर आता है, तो 0.092903 स्क्वायर मीटर आता है, ठीक है। ये एक का हो गया। तो हमारा 1000 का कितना होगा, 1000 का आप देख सकते हैं 92 पॉइंट पहले मैं निकाल के रखा हूँ। तो यहाँ पे फिर हमने लिखा, यहाँ पे 5 इंच का निकाला था 0.127, तो यहाँ पे हमें 1 इंच का निकालना है। 1 इंच का हमारा कितना है, 0.0254 मीटर, ठीक है। ये होप आपको समझ में आ गया। अब समझ गए होंगे कि इसका प्रॉपर तरीका क्या है। तो उसके बाद हम चलते हैं ये इसका क्वांटिटी निकालने। तो वॉल्यूम इक्वल टू स्क्वायर फीट इंटू 0.127, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल कितना स्क्वायर मीटर आ जाएगा, तो स्लैब का 11.80 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लिए, तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम, स्लैब का वॉल्यूम आ गया, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे कि अब हमें इसमें वॉल्यूम निकल गया, अब हम कौन सा ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं, M20, M25, M30, M15 या M10, कौन ये ग्रेड यूज़ करें, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज़ करें। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं M20 ग्रेड यूज़ करें, जिसका रेशियो है क्या है, 1:1.5:3, 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1.5 बैग ऑफ सैंड, 3 बैग ऑफ एग्रीगेट, ओके। उसके बाद हमें ये पता ड्राई वॉल्यूम से वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए, वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 1.54 आता है, ठीक है। 1.54, क्योंकि 50% ये इंक्रीज़ होता है कंक्रीट में, ठीक है। तो इसका 1.54 आ जाएगा। इसके बाद इसका जो हमें M20 का रेशियो है वो पता होना चाहिए। उसके बाद इसका टोटल सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा, 1 + 1.5 + 3 5.5, ओके। सम ऑफ रेशियो हो गया। अब ये इसलिए करते हैं ताकि आपको सीमेंट की क्वांटिटी निकालने में आसानी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीमेंट निकालेंगे, हमें सीधा सीमेंट निकालना, सैंड एग्रीगेट हमें नहीं निकालना। अगर आपको सैंड एग्रीगेट निकालना है तो सेम प्रोसेस यूज़ करिएगा, सैंड एग्रीगेट दोनों निकल जाएगा। तो हमें क्या है, 1 सीमेंट निकालना है। तो सीमेंट पहला वाला सीमेंट होता है, सीमेंट 1/5 सम ऑफ रेशियो 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम 1.54 इंटू सीमेंट निकालना है, सीमेंट केजी में निकालना है तो इसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या होता है, 1440, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करोगे, इसका तो टोटल हमें 403.2 kg निकल जाएगा, 2 kg निकल जाएगा। इसको हम बैग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 403.2 डिवाइडेड बाई 50। अब इसको हम जो भी आएगा 8 आया, ये हमारा बैग में हो गया, ये सीमेंट हमारा बैग में हो गया, ओके। तो ये 1 मीटर क्यूब में हमारा टोटल क्वांटिटी लगता है 8 बैग। तब हमारे पास पता चल गया हमारा टोटल क्वांटिटी कितना है, वॉल्यूम 11.80 बैग, 80 मीटर स्क्वायर है। तब हम इसको क्या एक का निकालेगा, 1 मीटर क्यूब का निकालेगा,
तो 11.80 मीटर क्यूब का कितना आएगा, तो 11.80 मीटर क्यूब इंटू 8, ठीक है, क्योंकि 1 में 8 है तो 11.8 में मल्टीप्लाई में 8 करेंगे तो टोटल 95 नंबर ऑफ बैग हमारा 1000 स्क्वायर फीट में हमारा कितना लग जाएगा, 95। ओके, 95 बैग्स ये स्लैब में 1000 स्क्वायर फीट के स्लैब में 95 बैग लग जाएगा। अब सेम प्रोसेस यूज़ करके अब 500, 1500, 2000, 2500 आपका जितना बड़ा स्लैब है, 250 जितना बड़ा स्लैब है वो हिसाब से आप कैलकुलेट करके ये सेम प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकल जाएगा।